हमारा अगला टॉपिक मंडल की संरचना। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं और हल करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये 97% का भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा ऊंचाई से वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, नहीं, इसमें कमी होती है। ये राइट आंसर नहीं है, यानी असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो यही असत्य कथन है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में? तो आर्गन। अगला है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? तो पृथ्वी के एक विकिरण द्वारा, पृथ्वी के विकिरण द्वारा गर्म होता है वायुमंडल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो कौन सा युग्म दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो यह गैस हो जाएगी कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? यह जो गैस है ओजोन गैस। ओजोन का परत में छिद्र होते जा रहा है, जिसके कारण सूर्य की तेज किरण अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो धरती पर आ रही है, जिसके कारण कई चर्म रोग, बहुत सारे चीज हो रहे हैं। तो अक्सर ये सुगंधित जो चीजें होती है उनसे होती है, जैसे सेंट आप लोग यूज करते हैं, परफ्यूम वगैरह, इन चीजों से होते हैं। और बहुत सारे कारक है, कारखाना का धुआं, ये सब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम पूछा जा रहा है। सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो यह हो जाएगा पहला नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन। तो 1 3 4 2 फिर पांचवा। 1 3 4 2 5 कौन सा ऑप्शन है? देखिए आप लोग, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है सबसे अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण को अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? नाइट्रोजन का प्रतिशत तो अभी आपको बताए हैं, वायु में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है ये 78%, 78.3% है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया उसका। सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। यहां पर कौन सा है? ऑप्शन बी, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल। ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका जो मुख्य आधार है ये तापमान है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो यह है औसत 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो संवहन मंडल जो है ये क्षोभ मंडल को ही कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर पृथ्वी से। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ये कौन से ऋतु में होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? धरातल से पूछा जा रहा है, ठीक है, जो समुद्री क्षेत्र होता है वहां से पूछा जा रहा है इसकी ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल के तापमान की सामान्य ह्रास 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक कितने किलोमीटर पर होगा? 1 डिग्री ह्रास, तो यह
166 मीटर पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभमंडल एवं समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच जो स्थित संक्रमण क्षेत्र है उसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? यह क्षोभमंडल पर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहां घटित होती है या कहां घटित होंगी? तो क्षोभमंडल पर। और यह एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। क्षोभमंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर क्या होती है? मेडिटेरेनियन लाइन 0 डिग्री पर क्या होगी इसकी ऊंचाई? तो इसकी ऊंचाई मेडिटेरेनियन लाइन पर होगी 10 मील तक। कितना? 10 मील तक। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन, तो यह होगा क्षोभमंडल पर। अगला प्रश्न है, परिवर्तन मंडल या क्षोभमंडल में तापमान क्या होता है? तो यह ऊंचाई के साथ घटता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर है। समताप मंडल क्या है? तो यह क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश है। ठीक है, वायुमंडल की किस सतह में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? यह कौन सा सतह है वायुमंडल का? तो यह है समताप मंडल। ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है? ओजोन परत, तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ये ओजोन मंडल। अगला प्रश्न है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। समताप मंडल को क्यों माना जाता है इसको आदर्श? क्योंकि इस परत में जो है, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी परिघटनाएं नहीं होती। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो यह है ऑप्शन बी, समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के प्रति वर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है। यह छिद्र कहां पर अवस्थित है? तो यह अंटार्कटिका के ऊपर है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो कौन सी है? कौन सी परत है वो? तो ये आयन मंडल है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय सतह में स्थित होते हैं? किस स्तर में होते हैं? तो यह आयन मंडल में होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। वायुमंडल में ओजोन के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा वायुमंडल में ओजोन स्तर का अवक्षय हो रहा है। रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? तो यह तरंगे हैं एफ परत पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का सही क्रम पूछा जा रहा है। सही क्रम क्या है? ये हो जाएगा मैग्नीटोपाज, मेसोपाज, स्ट्रेटोपाज और ट्रोपोपाज। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो किस भाग में रहता है ये? क्षोभमंडल में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? कौन सा भाग है रसायन मंडल का एक भाग? तो ये ओजोन मंडल है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा क्षोभमंडल को। हवाई जहाज प्रायः कहां उड़ते हैं? किस मंडल में? तो ये समताप मंडल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो इसको बहिर्मंडल कहा जाता है। बहिर्मंडल।
पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप जो पाई जाती है वायुमंडलीय परत उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो यह होता है समताप मंडल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र तल पर औसत वायुदाब, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो यह 1013.25 मिलीबार होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। वायु कैसी होगी? तो वायुदाब सर्वाधिक होगा जब ठंडी और शुष्क हवाएं होंगी। अगला प्रश्न है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? सडनली जो कमी आ जाती है वायुदाब में, इस किस कमी के कारण होता है? ये होगा तूफानी मौसम जब रहेगा तब। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सामान्य वायुदाब पाया जाता है कहां पर? तो यह सागर तल पर पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन दिए गए हैं यहां पर, आप लोग देखिए कौन सा कथन सत्य है। सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, सही है। वायुदाब को मिलीबार यानी एमबी में मापा जाता है, यह भी सही है। किसी भी स्थान का वायुदाब 2 बार बढ़ता और 2 बार घटता है, यह भी सही है। तो ये यानी तीनों कथन अगर सही है तो अगला कथन दिया गया है उपर्युक्त सभी, यानी सभी कथन सही है। उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर से पूछा जा रहा, सत्य कथन कौन सा है? आप लोग देखिए यहां पर भी वायुदाब के बढ़ने घटने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं, सही है। वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर कम होता है, यह सही है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? प्रेशर बेल्ट्स ग्लोब पर कितनी प्रेशर बेल्ट्स हैं ग्लोब पर? तो ये है 7। कितना? 7 प्रेशर बेल्ट्स ग्लोब पर हैं। अगला प्रश्न है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो ये 5 डिग्री तक मिलेगा, 5 डिग्री अक्षांश तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल ड्रम पेटी का विस्तार समांतर पाया जाता है। डोल ड्रम पेटी का विस्तार पूछा जा रहा है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवीआई क्वेश्चन है। तो ये है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। डोल ड्रम क्षेत्र पूछा गया है, तो क्या होती है डोल ड्रम क्षेत्र? यह जो होती है निम्न दाब एवं शांत पवन होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी के बारे में पूछा गया है, तो शांत पेटी जो है यह भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? किस पेटी में स्थित है आप लोग बताइए? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पूछा जा रहा है, तो यह जो है स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल की कौन कौन सी परत है, ये जब वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में आप लोग को एक पीपीटी शो करेंगे, उसमें देख लीजिएगा। ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर है, कितने करीब ऊंचाई पर है ये आप लोग बताइए? तो यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है, जेट धाराएं प्रायः कहां होती हैं? जेट स्ट्रीम्स कहां होती हैं? तो सामान्यतः यह क्षोभ सीमा में होती है, क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परत कितने हैं? तो ये 5। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन एक कथन सही कथन पूछा जा रहा है? यहां पर कौन सा कथन सही है? आप लोग कथन पढ़िए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वायुमंडल की कोई निश्चित ऊपरी सीमाएं नहीं होती हैं, परंतु यह धीरे धीरे विरल हो जाता है जब तक कि यह अब अनगमन्य ना हो, ठीक है। अब आपको ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का, आपको दिखा देते हैं पीपीटी।
ये वायुमंडल की परतें हैं। पहला है क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के सबसे करीब है 8 से 18 किलोमीटर तक। इसमें जो है आप गुब्बारा उड़ा सकते हैं, बादल वगैरह, हवाई जहाज वगैरह इसी में होते हैं, ठीक है। इसको ओजोन लेयर कहा जाता है। इसके ऊपर का जो लेयर है इसको ओजोन लेयर कहा जाता है। उसके बाद का स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। अगला है मध्य मंडल, मीसोस्फीयर, जो 50 से 85 किलोमीटर की दूरी पे पाया जाता है। इसको कर्मन लाइन भी कहा जाता है। उसके आगे है समताप मंडल, थर्मोस्फीयर, जो 85 से 600 किलोमीटर पाया जाता है। इसको एक्सोबेस कहा जाता है। और उसके बाद है लास्ट एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल, 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देख सकते हैं, ये क्षोभमंडल है, इसमें हवाई जहाज, गुब्बारा वगैरह ये सब है। उसके बाद का है इसमें उल्का पिंड्स वगैरह हैं, ठीक है। इस सैटेलाइट्स वगैरह हैं इसमें, किसमें, मध्यमंडल के ऊपरी परत में। इसमें जो है इसमें बड़े बड़े सैटेलाइट हैं। इसमें वायुमंडल में क्या होते हैं, जितने भी लॉन्च किए गए, चंद्रयान लॉन्च किया गया, चाहे जितने बड़े बड़े उपग्रह लॉन्च किए गए, ये सब होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे अगले टॉपिक में।